channel the India Rails. So students, today we are going to start our new topic that is known as voice, means change of voice. As well as it's also known as active and passive. It's also known as active and passive, and it's also known as change the voice. So see the topic. It's known as voice as well as it's known as active and passive. हाँ जी गाइस, फर्स्टली आई वांट टू टेल यू कि जो वॉइस होता है वो हमेशा 3 थिंग्स से बनता है. कौन सी 3 थिंग्स से बनता है? मीन्स जब भी हमें एक्टिव आएगा तो उसमें 3 थिंग्स होंगी. कौन कौन सी 3 थिंग्स होंगी? फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज वर्ब एंड ओ इज ऑब्जेक्ट. तो जब भी कोई हमें एक्टिव आएगा तो उसमें 3 थिंग्स होंगी, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. बट जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो उसमें क्या होगा? जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? हाँ जी. तो गाइस क्या होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे. तो इसके कुछ रूल्स हैं गाइस. जो हमारे पास सब्जेक्ट होंगे उसको जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होंगे? लाइक आई चेंज इनटू मी, ही चेंज इनटू हिम, she change into her, we change into us, they change into them, you change into means no change, you change into you, it means no change, it no change. Okay. हाँ जी. तो guys see again, I change into me, he change into him, she change into her, we change into us, they change into them, and you and it no change. And one thing more, and name never change. किसी का भी नेम आ जाता है, राम, श्याम, सीता, गीता, it will never change. Name will remain same. Understood guys? हाँ जी. तो अब क्या होगा? जो हमारा सबसे पहला वॉइस होगा, जो ये एक्टिव और पैसिव होते हैं, तो सबसे पहले जो वॉइस होता है वो कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. सबसे पहला जो एक्टिव होता है उसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? हमें आएगा फर्स्ट वर्ब, या तो अकेली फर्स्ट वर्ब लगी होगी. जब एक्टिव वॉइस आएगा जो कि फर्स्ट वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें क्या होगा? जब फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला हमें एक्टिव आएगा उसमें या तो सिर्फ फर्स्ट वर्ब लगी होगी प्लस, या फिर उसमें लगा होगा एस और ईएस. जब हम एक्टिव से इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा, या तो सिर्फ फर्स्ट वर्ब दी होगी, या फिर दिया होगा एस और ईएस. जब हम इसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसमें हमें क्या यूज करना होगा? हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, एम, आर प्लस. जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ऑलवेज वी विल यूज थर्ड वर्ब. चाहे हमें एक्टिव में फर्स्ट वर्ब आती है, चाहे हमें सेकंड वर्ब आती है, चाहे थर्ड आती है, बट ऑलवेज जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम हमेशा कौन सी वर्ब यूज करेंगे? थर्ड वर्ब. एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमेशा थर्ड वर्ब यूज की जाती है. यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, या तो सिर्फ फर्स्ट वर्ब होगी और या फिर उसके साथ एस और ईएस होगी. बट जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब. कौन कौन से? इज, एम, आर प्लस ऑलवेज थर्ड वर्ब. बट ये रूल सिर्फ मैं किस टेंस के लिए बता रही हूँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, जिसमें सिर्फ फर्स्ट वर्ब आएगी या फिर फर्स्ट वर्ब के साथ एस और ईएस लगा होगा. ओके गाइस. लाइक ही writes a letter. हाँ जी. तो ये जो ही है वो अपना क्या हो गया? सब्जेक्ट. हाँ जी. ये जो राइट्स है वो अपनी क्या होगी? वर्ब.
लेटर वो अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके, हाँ जी गाइस, तो ही अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट। राइट, रोट, रिटन, फर्स्ट वर्ब प्लस उसके साथ क्या लगा हुआ है, एस, तो ही सब्जेक्ट हो गया, राइट्स क्या होगी, वर्ब, और आ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया था भी कोई भी एक्टिव वॉइस उसमें 3 थिंग्स होंगी, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, तो ये अपना कौन सा वॉइस है, एक्टिव, जिसमें है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अब हम जब इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो गाइस क्या होगा, जो अपना ऑब्जेक्ट है वो आगे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो अपना सब्जेक्ट है वो पीछे आके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। लाइक सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट उठाएंगे आ लेटर। हाँ जी गाइस, उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। सी, हाँ जी गाइस, सी, तो हमें कोई भी सिंगुलर थिंग लाइक ही, शी, शी, इट, एनी नेम, किसी भी सिंगुलर थिंग के साथ हमें क्या यूज करना होगा, इज। आई के साथ हमें क्या यूज करना होगा, एंड। कोई भी प्लूरल थिंग है लाइक वी, यू, दे, इनके साथ हमें क्या यूज करना होगा, आर। ठीक है, किसी भी सिंगुलर थिंग लाइक ही, शी, इट, एनी नेम, उसके साथ हमें यूज करना होगा इज। आई के साथ हमें यूज करना होगा एम, और वी, यू, दे, लाइक कोई भी प्लूरल थिंग तो उसके साथ हमें क्या यूज करना होगा, आर। अब आ लेटर एक लेटर है तो इट मींस ये क्या है, सिंगुलर है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स विद सिंगुलर थिंग्स और विद एनी नेम वी विल यूज इज, with I we will use am, with plural things like we, you, they we will use are। तो he writes a letter, a letter सिंगल लेटर है तो सिंगल के साथ क्या यूज करना है हमें, is। a letter is थर्ड वर्ब क्या यूज करना है, is, am, are में से कुछ यूज करेंगे प्लस थर्ड वर्ब। तो राइट की थर्ड वर्ब क्या होगी, राइट, रोट, रिटन। a letter is written, a letter is written। हाँ जी, तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को अपना ऑब्जेक्ट उठाना होगा, उसके बाद आप लोगों ने इज, एम, आर में से कुछ यूज करना है, उसके बाद हमने थर्ड वर्ब लगानी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हर एक्टिव पैसिव में हम क्या यूज करेंगे, बाय। और बाय हमेशा कहाँ पर यूज होता है, आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद हम लोगों ने क्या लगाना होगा, बाय। अ लेटर इज रिटन बाय, अब आ गया आपका सब्जेक्ट जिसमें पीछे आके क्या बनना है, ऑब्जेक्ट। तो जो ही है वो ऑलवेज किस में चेंज होता है, हिम में, तो क्या बन जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ओके, ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम। सपोज यहाँ ही की जगह पर क्या आ जाता, शी, सपोज ही की जगह पर शी आ जाए, शी राइट्स अ लेटर, तो वो क्या बन जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम की जगह पर अगर शी आ जाता है तो हिम किस, सॉरी जो शी है वो किस में चेंज हो जाएगा, हर में। अगर ही आ जाता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। क्लियर गाइस, तो सी, ही या शी राइट्स अ लेटर, सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्ट उठाना है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, उसके बाद हमने थर्ड वर्ब लगानी है, थर्ड वर्ब के बाद हमने बाय यूज करना है, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगर शी है तो वो हर में चेंज हो जाएगा, अगर ही है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। क्लियर गाइस, तो इसमें भी गाइस जो वॉइस है उसमें भी 3 टाइप्स के वॉइस आते हैं, लाइक ये सपोज सिंगल है टेंस अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये जो वॉइस है उसकी फर्दर 3 टाइप्स होंगी। एक आपको वॉइस आएगा पॉजिटिव में, एक आएगा नेगेटिव में, और तीसरा आएगा इंटेरोगेटिव में। जैसे ये सिंपल है तो इट्स नोन एज पॉजिटिव, तो इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज अफर्मेटिव, इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं और इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। क्लियर, हाँ जी, तो कुछ एग्जांपल्स हम और करेंगे, लाइक चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, हाँ ये हो गया आपका सब्जेक्ट चिल्ड्रन, ठीक है जी।
ये लाइक क्या हो गई, वर्ब, और ये स्वीट क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने सब्जेक्ट बनना है, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसने क्या बनना है, ऑब्जेक्ट। इट मीन्स स्वीट्स कहाँ आ जाएगा, आगे। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, स्वीट्स आगे आ गया। अगर सिंगुलर है तो हम इज यूज करेंगे, आई है तो हम एम यूज करेंगे, प्लूरल है तो हम आर यूज करेंगे। तो स्वीट्स ज्यादा होगी, तो स्वीट्स आर लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, थर्ड वर्ब। स्वीट्स आर लाइक्ड, थर्ड वर्ब के बाद हमें क्या यूज करना है, बाय। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विल नेवर चेंज, मीन किसी का नाम हो जाए, नेम मैंने आपको बताया था कि किसी का नेम आ जाए, यू आ जाए, इट आ जाए, दैट विल नेवर चेंज। तो स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट, आई लाइक कॉफी, आई लाइक कॉफी, हाँ जी। तो ये भी फर्स्ट वर्ब थी, तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया, थर्ड में। ये भी फर्स्ट वर्ब है, आई लाइक कॉफी, तो आई अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट, लाइक अपनी क्या होगी, वर्ब, और कॉफी अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके जी, तो कॉफी को आगे लेके आओ, कॉफी इज, ओके, कॉफी इज लाइक्ड, कॉफी इज लाइक्ड बाय आई चेंज इनटू मी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट वर्ब है वो किस में चेंज हो जाती है, थर्ड में। वर्ब के बाद हम बाय यूज करते हैं, और बाय के बाद जो अपना सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। मीन्स जब कोई एक्टिव आता है उसमें 3 थिंग्स होती हैं, एस वी ओ, बट जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो 5 थिंग्स ऐड करते हैं। लाइक पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर वर्ब यूज करते हैं, फिर अपनी तरफ से हम क्या लगाते हैं, बाय, और लास्ट में ये जो सब्जेक्ट है वो आके क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? हाँ जी, नाउ सी, हाँ जी गाइस, नेक्स्ट सी, आई नो हिम, हाँ जी। तो नो की वर्ब क्या होती है, नो, न्यू, नोन। ओके, तो गाइस सी, अगर यहाँ पर ही होता है तो हम इसको किस में चेंज करके पीछे लेके जाते हैं, हिम में। बट अगर यहाँ पर हिम दिया हुआ है तो हम इसको यहाँ पर हिम नहीं राइट कर सकते। इट्स आर सब्जेक्ट, इट्स आर वर्ब एंड इट्स आर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर हम आगे वाला सब्जेक्ट जब चेंज करके पीछे लाते हैं, लाइक ही है, तो हम उसको चेंज करके हिम में चेंज करते हैं। सेम जब हिम है हम उसको हिम नहीं लिख सकते, तो जो हिम है वो किस में चेंज हो जाएगा, ही में, ही। हाँ जी, फर्स्ट वर्ब है नो, न्यू, नॉन, नो, न्यू, नॉन। तो फर्स्ट वर्ब है तो हम क्या यूज करेंगे, इज, एम या आर। तो ही सिंगुलर है इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इज। ही इज नो, न्यू, नॉन, तो क्या आ जाएगा, नॉन। ही इज नॉन। हाँ जी गाइस, वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि जब भी कहीं पर नो वर्ड आ जाता है तो नो के साथ कभी भी बाय वर्ड यूज नहीं किया जाता। किसी भी नो वर्ड के साथ हमेशा आप लोग क्या यूज करोगे, टू, ऑलवेज वी विल यूज टू। कभी भी किसी नो वर्ड के साथ बाय वर्ड यूज नहीं होता, नो के साथ हमें हमेशा क्या लगाना पड़ता है, टू। तो ही इज नोन, अब यहाँ पर हम बाय नहीं लगा सकते क्योंकि ये कौन सा वर्ड है, नो। तो हम बाय की जगह पर कौन सी प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, टू। ही इज नोन टू, आई चेंज इनटू मी, ही इज नोन टू मी। गाइस, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें बाय के प्लेस पे कुछ और प्रेपोजिशन यूज होगी। आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट वर्ड्स। ओके, तो फर्स्टली ये वर्ड आप अपने माइंड में रखो, कीप दिस वर्ड इन योर माइंड दैट ऑलवेज यूज टू विद वर्ड नो, डोंट यूज बाय। ओके गाइस, हाँ जी, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी पॉजिटिव है जो यहाँ पर आकर खत्म हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव के बारे में। ओके,
जी गाइस, तो अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पहले हमने किया पॉजिटिव, अब हम इसकी कौन सी टाइप करेंगे? नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होगा, जब आपको एक्टिव वॉइस आएगा तो उसमें लगा होगा डू नॉट, डजंट, डू नॉट, डज नॉट प्लस कौन सी वर्ब आएगी? फर्स्ट वर्ब। ओके, जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जो डू है या ये जो डज है वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है, ये जो डू नॉट लगा होगा नेगेटिव में, ये डज नॉट लगा होगा प्लस फर्स्ट वर्ब लगी होगी, तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ये जो डू है वो कट हो जाएगा और अगर डज आता है तो वो भी कट हो जाएगा। इसकी जगह पर सेम हम क्या यूज करेंगे? इज नॉट, एम नॉट, इज नॉट, एम नॉट एंड आर नॉट। और जो फर्स्ट वर्ब है वो किस में चेंज हो जाएगी? थर्ड में। तो ये जो डू और डज है वो रिमूव हो जाएगा, उसकी प्लेस पर इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब किस में चेंज हो जाएगी? थर्ड में। ओके गाइस, तो सेम जो सिंगुलर थिंग्स है उसके साथ इज यूज होगा, आई के साथ एम यूज होगा और जो प्लूरल थिंग्स है उसके साथ क्या यूज होगा? आर। लाइक आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक टी। ओके, आई डू नॉट लाइक टी। तो अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? टी, जो आगे आके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। अब हम डू को रिमूव कर देंगे तो टी के साथ क्या यूज होगा? इज। टी इज नेगेटिव में जो नोट है वो वैसे की वैसे ही साथ रहेगा, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो टी, डू या डज को रिमूव करके क्या आ गया? इज। टी इज नॉट लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। टी इज नॉट लाइक्ड बाय आई चेंजिंग टू मी, I changing to me. Okay, I do not like tea. Tea is not liked by me. Okay, tea is not liked by me. हाँ, यहाँ पर सपोज आ जाते हैं राम doesn't sing a song. राम doesn't sing a song. तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? a song. राम doesn't sing a song. तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हो गया सॉन्ग, आ सॉन्ग, आ सॉन्ग सिंगुलर हो गया। तो डज को रिमूव करके हम क्या यूज करेंगे? इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट। बट क्योंकि ये सॉन्ग जो सिंगुलर वर्ड है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इज नॉट। आ सॉन्ग इज नॉट सिंग, सैंग, संग। आ सॉन्ग इज नॉट संग बाय राम विल नेवर चेंज, मीन्स किसी का जो नेम है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए जो राम है उसको हम वैसे की वैसे ही लिखेंगे। ठीक है जी, तो पता चल गया। ये डू नॉट वाली एग्जांपल भी आपने देख ली और ये डजंट वाली एग्जांपल भी आपने देख ली। आई डू नॉट लाइक टी, टी इज नॉट लाइक्ड बाय मी, राम डजंट सिंग अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय राम। ओके गाइस, हाँ जी, ये हो गया अपना नेगेटिव। हाँ जी, तो अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की ओर। गाइस, if you want to do this topic, then you have to one time read all the verbs very carefully. आपको जितनी की जितनी verbs हैं वो बहुत ध्यान से रीड करनी होगी, because अगर आप लोगों को verbs में प्रॉब्लम है तो फिर हम ये टॉपिक नहीं कर सकते। We can't do this topic without help of verbs. So मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगी कि आप पहले जो अपनी वर्ब्स है उसको ध्यान से रीड करो। हाँ जी, अब इंटेरोगेटिव आ गया। इंटेरोगेटिव, हाँ जी, तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा? आपको यहाँ पे आगे लगा हुआ आएगा लाइक डज ही लाइक यू, डज ही लाइक यू। तो क्या होगा इंटेरोगेटिव में? या तो डू आगे दिया होगा, ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपनी वर्ब है और ये अपना ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा इंटेरोगेटिव में? जो डू है या जो डज है वो आपको कहाँ दिया होगा? आपके सब्जेक्ट से पहले, आपके सब्जेक्ट से पहले लगा होगा डू या डज। तो हम क्या करेंगे? यहीं पे इसको रिमूव कर देंगे और इसी के प्लेस पे, चाहे यहाँ पे डू है चाहे यहाँ पे डज है, इसी के प्लेस पे आप लोगों को पता है हम क्या यूज करेंगे? या तो इज या फिर एम या फिर आर। अगर सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे,
अगर प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे, और अगर आए है तो हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ओके जी, तो यहाँ पर ही हम डू या डज को रिमूव कर देंगे और इसी के प्लेस पे हम यूज करेंगे इज एम आर। पर हम इज एम आर कैसे यूज करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को देख के। ओके गाइस, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हम इज लगाएंगे, अगर प्लूरल में है तो हम आर लगाएंगे, और सपोज आगे आके इसमें एम बनना है, सॉरी आई बनना है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, एम। सपोज मी है यहाँ पे, तो मी आगे आके किस में चेंज हो जाएगा, आई में, तो अगर आई है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एम। ओके गाइस, हाँ जी, तो पहले अपना ऑब्जेक्ट देखो कि ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है, तो यू प्लूरल में काउंट होता है, इट मीन्स हम डज को रिमूव कर देंगे। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इज या एम या आर, तो हम क्या यूज करेंगे, आर। ओके, उसके बाद सेम हम सबसे पहले क्या उठाते हैं, अपना ऑब्जेक्ट, आर यू, हाँ जी, उसके बाद हम क्या लेते हैं, वर्ब, आर यू लाइक, वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, बाय, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। आर यू लाइक्ड बाय, ही चेंज इनटू हिम। सेम, एट लास्ट यू हैव टू यूज इंटरोगेशन साइन, अदरवाइज आर हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड। तो गाइस सी कंफ्यूज नहीं होना, सपोज पहले ये सिंपल आता था, ही लाइक्स यू, तो हम बना देते थे यू आर लाइक्ड बाय हिम। बस इसमें फर्क किया है कि अगर डू डज आगे लगा है, इंटेरोगेटिव में है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं लगाना, सबसे आगे लगाना है, बाकी सेम ही रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना, नथिंग। बट सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे लगने की बजाय सबसे आगे लगेगा। किसको देख के लगेगा, अपने ऑब्जेक्ट को देख के। तो आर यू लाइक्ड बाय हिम। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, हाँ जी। तो गाइस डू को तो हमें रिमूव करना है, अपना ऑब्जेक्ट देखो सिंगुलर में है क्रिकेट, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इज क्रिकेट प्लेयर्ड, इज क्रिकेट प्लेयर्ड बाय यू, चेंज नहीं होता, सो इट विल रिमेन सेम। एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क साइन। तो गाइस आपका यहाँ पर पॉजिटिव भी खत्म हो जाता है, नेगेटिव भी खत्म हो जाते हैं, बट इंटेरोगेटिव खत्म हो गया। बट गाइस कई बार क्या होता है कि ये डू डज वाले तो आते ही आते हैं, बट कई बार क्या आता है साथ में कोई WH फैमिली वाला भी बन के आ जाता है, इंटेरोगेटिव। WH फैमिली समझते हो, WH फैमिली वाले वर्ड्स लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हुज, ये सारे वर्ड्स हैं जो WH से शुरू होते हैं, दीज आर नोन एज WH फैमिली वर्ड्स। तो कई बार WH फैमिली वर्ड से भी बन के आ जाता है इंटेरोगेटिव, लाइक what do you want, what do you want। अब आपने क्या करना है, ये जो WH फैमिली वाला वर्ड आ गया है, देखो साथ में डू डज भी आएगा, बट जो WH फैमिली वाला वर्ड आ गया है, आपने उसको कुछ नहीं करना, उसको वैसे की वैसे आगे ही रहने दो, बस कुछ नहीं करना। बट बाकी आपने सेम ही ऐसे बनाना है जैसे हमने ऊपर बनाए हैं, बट इसमें क्या है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अपना सब्जेक्ट है और ये अपनी वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट मीन्स आपने फिर सीधा वर्ब को ही आगे लेके आना है, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट, डू को रिमूव कर दो, इसके प्लेस पे हमने यूज करना है या तो इज या तो एम या तो आर। आप देख सकते हो कि क्या इस पे सूटेबल है, तो वही हम यूज करेंगे, लाइक व्हाट इज, उसके बाद वर्ब क्या है, वांट, वांटेड, वांटेड, व्हाट इज वांटेड बाय, वर्ब के बाद क्या आ जाता है, बाय। व्हाट इज, डू डज को रिमूव करके हमने क्या यूज किया, इज या एम या आर। तो व्हाट इज वांट, वांटेड, वांटेड, व्हाट इज वांटेड बाय, ये जो यू है वो कहाँ पे आ जाएगा, पीछे, और क्योंकि ये चेंज नहीं होता इसलिए इट विल रिमेन सेम। व्हाट इज वांटेड बाय यू। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सपोज आप लोगों के पास, तो हम सीधा क्या करेंगे, वर्ब को आगे ले जाएंगे, व्हाट इज वांटेड बाय यू। तो यहाँ पर गाइस हमारा ये जो वॉइस है, मीन्स ये जो एक्टिव पैसिव की फर्स्ट टाइप है विच इज नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, ये खत्म होती है। सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद द सेकंड टेंस, इट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, बाय बाय, टेक केयर
and if you like my video then please like it and subscribe my channel. Thank you.